स्टूडेंट्स, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, जब कोई ध्वनि तरंग किसी अवरोध से टकराकर न ही समाप्त होती है और न ही उसी माध्यम में वापस लौटती है, बल्कि अपने मार्ग से मुड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की घटना को ध्वनि तरंग का विवर्तन, देयरफॉर डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये कोई अवरोध है जिसके बीच में एक स्लिप अर्थात पतला छिद्र कर दिया गया है। जब कोई ध्वनि तरंग इस अवरोधक से टकराएगी तो यह ध्वनि तरंग न ही समाप्त होगी और न ही उसी माध्यम में वापस लौटेगी, बल्कि मुड़कर आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की घटना को हम ध्वनि तरंगों का विवर्तन, देयरफॉर डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो बदली प्रतीत होती है। इस घटना को हम ध्वनि तरंग का डॉपलर प्रभाव, देयरफॉर डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई ट्रेन, इसका हम उदाहरण के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब कोई ट्रेन, मान लीजिए कोई ट्रेन है और इस ट्रेन से सीटी बज रही है, अर्थात यह जो है ध्वनि तरंग उत्पन्न करने का यहाँ पर स्रोत है, और इस ट्रेन से कुछ दूरी पर, इस ट्रेन से कुछ दूरी पर कोई पैसेंजर कह सकते हैं या श्रोता खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। जब ट्रेन इस श्रोता की ओर आ रही होती है, जब ट्रेन इस व्यक्ति की ओर आ रही होती है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो इस व्यक्ति को सुनाई दे रही है वो बदली प्रतीत होती है। जब ट्रेन व्यक्ति की ओर आ रही होती है तो ट्रेन द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है, और जब यही ट्रेन इस व्यक्ति से दूर जा रही होती है, इस व्यक्ति से दूर जा रही होती है, इस व्यक्ति से जब दूर जा रही होती है, तो यही ध्वनि तरंग की आवृत्ति इस व्यक्ति को घटती प्रतीत होती है। जब प्लेटफार्म पर हम खड़े होते हैं और प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन आ रही होती है, तो हमें ट्रेन द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो बढ़ती प्रतीत होती है, और जब ट्रेन स्टेशन से जा रही होती है तो ट्रेन द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति घटती प्रतीत होती है। इस घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस घटना को हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स अर्थात ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट्स,
एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में आइए देखते हैं। इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में। ध्वनि तरंगों का जो डॉपलर प्रभाव होता है उसका अनुप्रयोग वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में करते हैं। दूसरा, समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बियों के वेग एवं अवस्थिति के निर्धारण में भी ध्वनि तरंगों का डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। तारों तथा आकाश गंगाओं की गति के अनुमान के लिए। स्टूडेंट्स, ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव का एप्लीकेशन आपने देखा। यहाँ पर 1 सेकेंड में आपको बताता हूँ। पहला, वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में। दूसरा, समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बियों के वेग एवं अवस्थिति के निर्धारण में। और तीसरा, तारों तथा आकाश गंगाओं की गति के अनुमान के लिए भी ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।